संजय सिंह वही उनका क्या नाम है, दिल्ली का जो है आम आदमी पार्टी के सांसद हैं। अरे वो दलाल है कि सांसद है, आप बतिया रही है, क्या बात कर रही है। वही तो मुद्दा उठाए हैं, कह रहे हैं कि वही तो दान किया गया पैसा है वो भगवान राम के आस्था के नाम पर दिया गया है। हाँ। तो इस चीज की जांच होनी चाहिए। इसमें ये जो संजय सिंह का नाम सुना है आपने? संजय कौन संजय है? हाँ। कौन संजय? दिल्ली में बैठे हैं। अरे संजय मंजय सब बेकार है। संजय मंजय और अखिलेश यादव के बारे में क्या ख्याल है बाबा? अखिलेश यादव एकदम बेकार, वो भी है, बेकार है। बेकार है। ये कांग्रेसी है जो है ना, ये सब एकदम केरला है। अच्छा। और मुलायम, मुलायम भी। हाँ, अखिलेश सब जो है सब बेकार है। आएगा फिर मोदी आएगा। सर, मैं अर्चना तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूं दराज धर्म पर। आपको मैं ये बात बताना चाहती हूं कि फ़िलहाल अभी मैं हाथी बाज़ार में हूं। हाथी बाज़ार में लोगों से जानते हैं कि उनका क्या मूड है। और ये जो राम जन्मभूमि में जो इस समय चल रहा है अयोध्या में, कहा यह जा रहा है कि ट्रस्ट की तरफ से कई बार घोटाले हो रहे हैं। आज एक नया घोटाला आया कि 20 लाख की ज़मीन 2.5 करोड़ में बेची गई। एक और नया घोटाला, दिन प्रतिदिन नए जो है केसेस जो हैं अयोध्या से आ रहे हैं। यहाँ हाथी बाज़ार की अगर मैं आपको खासियत बताऊं तो 19 तारीख को योगी जी ने, ये जो पीछे आप मेरे अस्पताल देख रहे हैं, इस अस्पताल को गोद लिया है। कल मैं आपको इस अस्पताल की खबर दिखाऊंगी, ये भी दिखाऊंगी कि क्या व्यवस्था है यहाँ पे और तीसरी लहर को लेकर के यहाँ पे क्या सारी सुविधाएं जो हैं दुरुस्त की जा रही हैं। लेकिन उससे पहले हाथी बाज़ार की जनता से जानते हैं कि राम की भूमि अयोध्या के बारे में और ये जो ट्रस्ट का मामला है इस पर इनका क्या विचार है। भैया आपसे शुरू करेंगे। ये जो राम की नगरी से जो ये बात आ रही है, ट्रस्ट को कहा जा रहा है कि घोटाला किया जा रहा है। कई विशेषज्ञ ये मानते हैं कि जो समाजवादी पार्टी है, जो विपक्ष है, इसको जानबूझ करके मुद्दा बना रही है। कोई लेना देना नहीं है ट्रस्ट का पैसे से। क्या कहिएगा? ऐसा है कि क्या हुआ है, घोटाला हो, पक्ष विपक्ष तो अपनी बातें करते रहते हैं। ठीक। क्या घोटाला हुआ क्या नहीं हुआ वो तो जांच का विषय है। हाँ। किसी को हम जनता है कुछ भी कहती है, लेकिन आरोप प्रत्यारोप लगाना उचित नहीं है जब तक कि जांच न हो जाए। कौन दोषी है कौन सही है, बिना जांच के फैसला फाइनल नहीं होगा। बिना मतलब जांच के फैसला। आप लोग क्या सोचते हैं इस मुद्दे के बारे में? टीवी में सुनते होंगे, ऐसे लगता होगा ना कि भाई इच्छा तो जागती होगी कि भाई राम जन्मभूमि के लिए हमने भी पैसा दिया, हमने भी चंदा अपना योगदान दिया। तो 1000 अभी आ रही भाई आपके पास? हाँ। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। और हम लोग का जो अंदरूनी दिल से जो निकलता है, राम जन्मभूमि के लिए जो इतना संघर्ष किए हैं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। ऐसा हम लोग को नहीं लगता कि ऐसा हुआ होगा। ऐसा आप लोगों को लगता है कि नहीं हुआ होगा। चलिए भैया से शुरू करते हैं। भैया सब्जी बेचते हैं, पीछे इनकी सब्जी की दुकान है। चलिए राम जन्मभूमि में जो इस समय चल रहा है उसके लिए जानते हैं। आप बताइए भैया, ये जो ट्रस्ट का मामला चल रहा है, क्या लगता है चोरी हुआ है? चोरी वोरी कुछ नहीं हुआ है। ये सब अपना साजिश रच रहे हैं कि भाजपा को गिराया जाए। ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा। राम के नगर में ऐसा कहना बहुत बड़ा पाप है। अच्छा। अभी जो ये ट्रस्ट का मामला आया है, अच्छा आपने भी अपना योगदान दिया था क्या? 1000 दिया हूँ। 1000? जी हाँ। अगर मान लीजिए विपक्ष कह रहा है, समाजवादी पार्टी अखिलेश जी ये कह रहे हैं कि आपका जो आपने जो 1000 रुपये दिया है उसको जो घोटाला हो रहा है, ट्रस्ट की तरफ से घोटाला किया जा रहा है। ये सब कुछ नहीं हो रहा है, सब सही हो रहा है। राम एकदम ओके सही हो रहा है। अच्छा, आप इतना विश्वास के साथ कैसे कह सकते हैं कि सब? कि मैं राम जन्मभूमि से लपटा हूँ, मैं हिंदू हूँ। हिंदू के नाम पर कह रहा हूँ कि कोई घोटाला नहीं हो रहा है। अच्छा। हाँ। ये जो दूसरे लोग कह रहे हैं कि घोटाला हुआ है, ट्रस्ट को बदनाम करने की कोशिश करे, क्यों? हाँ, ये सब चूतिया बनाने की धंधा है। ऐसा सब सोच रहे हैं। ठीक है, समय हमारे पास नहीं है दीदी। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं भैया। तो आप लोगों के ऊपर कितना असर किया ये मुद्दा? देखिए, हम तो इस साफ बोलना चाहते हैं मोदी जी से कि वो भी एक अच्छे कार्यकाल कर रहे हैं, अच्छा कार्य कर रहे हैं। मैं एक छोटा सा समाज सेवक हूँ, मैं किसी पॉलिटिक्स से रिलेटेड नहीं हूँ। इसके लिए मैं बोलना चाहता हूँ कि जो आज तरह तरह के देश में बहुत सारी चीज़ें चल रहे हैं, उसके बारे में जल्द से जल्द एक जांच बैठा दीजिए जिससे खुलासा हो जाए। जैसे देखिए, लोग बोल रहे हैं इसमें राजनीतिक रोटी है, बहुत सारी चीज़ें, लोग जितना लोग उतने तरह तरह की बातें हैं। तो मैं चाहता हूँ इसका जल्द से जल्द जाँच करे, इसका खुलासा करे। अगर जो गलत है उसको गलत, अपने तरफ से जो दोष है उसको आप दीजिए, और जब गलत नहीं है तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है आप अपना राजनीति करिए, लेकिन राम मंदिर को छोड़ करिए, क्योंकि राम मंदिर से हमारा हर एक आस्था जुड़ा है। क्योंकि हमारे पूर्वजनों ने अपना जान गंवाया है। आज योगी जी के राज में वो हो रहा है तो हमारे को गर्व हो रहा है। और इस चीज़ को कोई अड़ंगा नहीं डालें और इसको कार्य करने में हर पार्टी के दल इसका सहयोग करे। अच्छा, मतलब अगर जांच बैठ जाती है तब आप लोगों को मतलब संतुष्टि हो जाएगी। लेकिन अभी कहीं ना कहीं शंका आ रही है। जी, अभी जैसे कि हम आपको बताएं कि हम किसी पॉलिटिक्स से नहीं हैं, तो हम सबको एक ही चीज़ बोलेंगे कि तरह तरह के लोग बोलेंगे, तो इससे एक ही इच्छा है कि आप जांच करा लीजिए।
हमको मोदी जी पे भी विश्वास है, अखिलेश जी पे भी विश्वास है और संजय जी पे भी विश्वास है, सब पर विश्वास है। तो इसका एक ही है ना, संजय जी पर भी विश्वास है। सब पर विश्वास है। संजय सिंह का मतलब संजय सिंह ये मुद्दा लेके आ रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा ज़मीन का घोटाला देख रही हूँ मैं कि बहुत ज़्यादा अपने ट्विटर के माध्यम से ज़मीन का घोटाला बहुत ज़्यादा, वो भी उत्तर प्रदेश का बहुत ज़्यादा दिखा रहे हैं। ऐसा कि संजय जी को तो पता है, उनको सिर्फ दिल्ली में बैठ के चिल्लाने आता है और बनारस में तो अपना जगह नहीं बना पाए, बंगाल में तो जगह नहीं पाए। तो संजय जी हमारे लिए कुछ नहीं है, संजय जी का काम है, हाँ वो उनका काम है बस चिल्लाना, चिल्ला कर पैसा कमाना है। अच्छा, ये चिल्लाने से कोई फायदा होगा क्या यूपी में, अगर संजय सिंह का मैं पूछूं आप लोगों से? मैं आपको बता दूं ना, अगर संजय जी यूपी नहीं आए तो ठीक है, क्योंकि मैं आपको गर्व से बोलता ये योगी जी का राज है। यहाँ पे खदेड़ के भगा दिया जाए। संजय जी मत आना प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। अच्छा, ये आप जो बोल रहे हैं कि योगी जी का राज है यहाँ पे, मतलब जो संजय सिंह है वो ना है, और अखिलेश के बारे में क्या कहना है आपका? अखिलेश जी तो देखो युवाओं के डायनेमिक लीडर हैं, प्रेरणा स्रोत है। अच्छा, मैं भी उनका बहुत बड़ा एक फैन हूँ, लेकिन मैं पॉलिटिक्स में थोड़ा इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तो मैं नहीं तो मुझे लगा कि आप बहुत इंटरेस्टेड है, क्योंकि आपने अभी कहा कि अखिलेश जी यहाँ मत, संजय सिंह जी यहाँ मत आइएगा। हाँ, संजय जी ने अयोध्या के खिलाफ आवाज उठाया है, तो मैं चाहता हूँ संजय जी आपके अंदर पावर है, तो आप इसको खुलासा करके दिखाइए। मैं आपका जिंदगी भर एक एहसानमंद रहूँगा और हर एक जगह पे आपका मैं प्रचार करूँगा कि आप एक सच्चे इंसान हो। अच्छा, और अगर जब तक मतलब ऐसा अगर मान लीजिए कोई इसमें असलियत नहीं निकलती है, तो कहीं ना कहीं आप ये मानेंगे कि संजय सिंह जो है वो भ्रामक बातें लोगों के बीच में फैला रहे हैं। मैं तो बोल रहा हूँ भ्रामक तो छोड़िए, आप संसद ही छोड़ दीजिए, अब निकल जाइए, कहीं जाइए, माला वाला लेकर बैठ जाइए, हमारे विश्वनाथ जगह पे बहुत खाली है, आ जाइए। संजय जी, एक आपसे मैं आखिरी सवाल पूछूंगी, आम आदमी पार्टी का अगर यूपी में भविष्य देखा जाए तो कितना भविष्य आपको नजर आता है? मेरे हिसाब से तो अंधेरा ही अंधेरा है। वहाँ पे लाइट पानी बिजली फ्री करके बेचारे मर रहे, भाग भाग किधर रहे। हमारे गांव के कुछ खुद ऐसे लोग हैं जो वहाँ पे चूतिया बनाने का काम चला। सॉरी, मैं थोड़ा सा आवक में बोल दिया मैंने। हाँ, तो सबसे बड़ी चीज़ है कि वहाँ पे क्या चल रहा है, आप सबको पता है। इतना प्रदूषित वहाँ शहर है कि मेरे हिसाब से कि अभी तक कोई ऐसा काम नहीं कर पाया। अगर ऐसा करते तो जो हमारे मनोज तिवारी जी है लगातार सांसद नहीं बनते। चलिए, आप बताइए भाई, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम अरुण कुमार सिंह है। अच्छा, हाथी बाजार की अगर मैं हालात पूछूं, पीछे योगी जी ने अभी इसको गोद लिया अस्पताल को, तो क्या लग रहा है, विकास वगैरह हो रहा है क्या यहाँ? देखिए, ये हॉस्पिटल हम लोगों के परिवार के लोग जो ट्रस्ट में थे, श्री जयकरण शर्मा जो हमारे दादाजी लगते हैं, और उन्हीं ने हॉस्पिटल बनवाया है। अभी जो गवर्नमेंट का प्लान आया है, अभी जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर 10 जो दिए हैं योगी जी, उसका हम लोग स्वागत करते हैं। अभी तो केवल घोषणा हुआ है, अभी अमल ज़मीन पे लाना बाकी है। जहाँ तक टेस्टिंग की बात है, सुनिए हमारी बात, जहाँ तक टेस्टिंग की बात है, जो एक्सरे मशीन है वो भी ट्रस्ट का पुराना है। ब्लड का सैंपलिंग वगैरह जो ले रहे हैं, अभी न तो अल्ट्रासाउंड की मशीन है, बहुत सी व्यवस्थाएं बाकी है। अगर ये काम हो रहा है तब विकास माना जाएगा। अभी तो केवल उद्घाटन हुआ है, अभी तो केवल मात्र उद्घाटन हुआ है। ये जो राम जन्मभूमि से जो मुद्दा आ रहा है, ट्रस्ट पे बहुत बड़े सारे सवाल उठ रहे हैं, आप लोगों का क्या मानना है इसके ऊपर? बिल्कुल सवाल उठेंगे, क्यों नहीं सवाल उठेंगे। मैं पूछना चाहता हूँ आपको, एक ज़मीन है, अभी जो कल का ABP न्यूज़ पर घोटाला दिखाया गया है, 20 लाख में उस ज़मीन को मार्च के महीने में 2021 में खरीदा गया, जिसमें भाजपा के भी लोग थे, और उसको 3 महीने बाद 2.5 करोड़ रुपए में बेचा गया। तो आप बताइए 3 महीने में ज़मीन का कितना भाव भाग रहा है। और जो पैसा दे रहे हैं वो ट्रस्ट का पैसा नहीं है, जनता के सहयोग से वो पैसा गया है। सुनिए हमारी बात, जनता के सहयोग का दान किया गया पैसा है, वो भगवान राम के आस्था के नाम पर दिया गया है। तो इस चीज़ की जांच होनी चाहिए। ये तो कहीं नहीं है कि मिली भगत करके ये लोग पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं, 10 रुपये का सामान 50 में खरीद रहे हैं। ये इस चीज़ की जांच होनी चाहिए, ये भावना से जुड़ा मुद्दा है। ठीक है, इनका मानना है कि जांच होनी चाहिए। उधर बाबा बैठे हैं, बाबा से भी हम लोग पूछते हैं। बाबा, आपका नाम क्या हुआ बाबा? कमला प्रसाद सिंह। अच्छा, एक बात बताइए बाबा, ये जो अभी इस समय ट्रस्ट की तरफ से मामला आ रहा है, विपक्ष इसको मुद्दा बना रहा है, विपक्ष जो है ये मुद्दा बना रहा है कि ट्रस्ट घोटाला कर रहा है राम जन्मभूमि के नाम पे। ट्रस्ट है? हाँ, ट्रस्ट जो है अयोध्या में घोटाला कर रहा है राम जन्मभूमि के नाम पे। क्या लगता है आपको? हमको सब गलत बात लगता है। हाँ, ये सब झूठा अफवाह है, ये सब झूठा अफवाह। सब खाने वाले यहाँ जो खाता है यही पे खा पीते हैं कि और कहाँ जाते हैं। अयोध्या जो बन रहा है बहुत आलीशान बन रहा है, बहुत आलीशान। हाँ, एकदम। अच्छा, इसमें ये जो संजय सिंह का नाम सुना है आपने? संजय कौन संजय है? हाँ, कौन संजय? दिल्ली में बैठे हैं। अरे संजय मंजय सब बेकार है, संजय मंजय। और अखिलेश यादव के बारे में क्या ख्याल है बाबा? अखिलेश यादव एकदम बेकार, वो भी है, बेकार है। बेकार हैं। और वही लोग मुद्दा उठा रहे हैं, वो लोग ट्रस्ट। मुद्दा उठा रहे हैं। हाँ, अखिलेश यादव वो फलाना उठा रहे हैं मुद्दा, राजनीति कर रहे हैं, इतना उल्टा सीधा राजनीति कर रहे हैं सब। हाँ, हाँ, मोदी जो है मोदी है, राजा है। अच्छा,
हाँ, मोदी के समान कोई नहीं है, सब चुट्टे सारे हैं। अंग्रेज कांग्रेस सपा बसपा सब चुट्टा हो गया है, किसी का इज्जत मर्यादा नहीं है मोदी के आगे। लेकिन मोदी जी को चोर बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि यही ट्रस्ट के नाम पे चोरी ये लोग खुद चोर हैं, ये लोग खुद चोर हैं। हाँ, जो आपको बोलते हैं ये लोग चोर हैं। अच्छा हाँ, अच्छा बाबा, एक और बात मैं पूछूंगी, ये 2022 का जो चुनाव होने वाला है, 2022 में मुख्यमंत्री चुने जाएंगे, क्या लगता है अखिलेश यादव में इतनी क्षमता है कि दोबारा मुख्यमंत्री बन जाए? नहीं बनेंगे, हाँ, मोदी आएंगे, फिर मोदी आएंगे, फिर मोदी आएंगे। अच्छा, हाँ, लेकिन ये जो अभी युवाओं से मेरी बातचीत हो रही थी तो वो कह रहे हैं कि कोरोना काल में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। तो मोदी क्या करेगा? हाँ। मोदी का उसके घर से कोरोना है, जो कोरोना है तो ये लोग को समझना चाहिए ना। उसका जो वो फिर भी पूरा करे, सबको अनाज बंटवा रहे हैं, गेहूँ बंटवा रहे हैं, चावल बंटवा रहे हैं, और महीने का सबको पैसा दे रहे हैं, 1000 रुपये रिक्शा वाले को, हई सगड़ी वालों को, सबको दे रहे हैं। क्या कमी मोदी में है? अच्छा, सबसे जो है गैले जो है ये कांग्रेसी जो है ना, ये सब एकदम गैला है। अच्छा, और मुलायम, मुलायम भी। हाँ, अखिलेश उखिलेश सब जो है सब बेकार है। आएगा फिर मोदी आएगा। अच्छा बाबा, एक और मैं सवाल आपसे पूछूंगी, ये जो अयोध्या में इस बार चल रहा है मुद्दा, इससे क्या लगता है फायदा सबसे ज्यादा किसको होगा? अयोध्या में जो अभी मुद्दा चल रहा है, बोला ये जा रहा है कि राम के नाम पे पैसा लूटा जा रहा है, पैसा खाया जा रहा है। ये सब गलत बात है। अच्छा, ये राम के नाम से कोई लूटेगा नहीं, कोई खाए नहीं। ये देहात में भले खा जावे, हाँ। ये लड्डू पंडू जो होते हैं ना, हाँ। वो खाते हैं ले लेकर के, हाँ। उनके नाम पर। अच्छा, मगर वहाँ जो देता है वहाँ पर जो है वो सही है, सही है। सही काम है। आपने भी योगदान दिया क्या बाबा? कुछ राम मंदिर में अपना योगदान हमारे दिया? पास इतना पैसा नहीं है, हम नहीं दिया बाबा। हाँ। हाँ, पैसा होता तो हम भी देते, 1-2 लाख। 1-2 लाख आप देते? हाँ, पैसा होता राम जी को योगदान राम करते? के नाम पर। हाँ, अच्छा, एक बात कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जो समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस है, ये सपा बसपा जो ये पार्टी है, ये सब कहीं ना कहीं राम मंदिर को रुकवाना चाहते हैं, इसलिए ये मुद्दा उठा रहे हैं। इसलिए मुद्दा उठा रहे हैं। ये सही है? हाँ, ये सही है, यही सब राजनीति कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, ये राजनीति में सफल होंगे अगर ये राजनीति करेंगे? सफल नहीं होंगे। हाँ, जनता है तो सफलता नहीं पाएंगे वो लोग। अच्छा, हाँ, इस बार जनता पूरी तरीके से योगी को ही चुनेगी। योगी के ही देंगे वोट। एक और बात, वहाँ पे इनसे बाबा से पूछते, क्या नाम हुआ बाबा आपका? कैलाश बाबा। अच्छा, कैलाश बाबा, एक बात बताइए, राम जन्म अयोध्या जानते हैं? हाँ। क्या जानते हैं अयोध्या के बारे में? क्या हो रहा है अभी अयोध्या में खास? अब नहीं तो पहुँचला नहीं भाई, तो कहाँ बता सकीला। अभी तक तो ये पहुंचे ही नहीं है। उधर पूछते हैं, अयोध्या की खबर आपने सुनी? सुनिए। क्या सुना अयोध्या के बारे में? अरे भगवान राम का मंदिर बन रहा है, और क्या सुने? ठीक है, भगवान राम का मंदिर बन रहा है। अखिलेश यादव जी की पार्टी, जैसे समाजवादी पार्टी हो गई, कांग्रेस हो गई, ये सब कह रहे हैं कि वहाँ पे घोटाला हो रहा है राम के नाम पे। क्या लगता है, सच्चाई है इसमें? सब झूठ है, सब झूठ है। सब झूठ है। हाँ। अखिलेश यादव हो चाहे मायावती हो, हाँ। ये सब तो सब खा पी कर खत्म कर दिए। हाँ। भगवान राम का किसी तरह योगी जी मोदी जी बनवा रहे हैं। हाँ। अब ये सब सोच रहे हैं कि हमको दलाली मिल नहीं रहा है कहीं से। अच्छा, अब ये तो बेचारे भोगी है, चंदा लेकर मंदिर बन रहा है प्रभु का, क्या बात है इसमें? कोई पूछने की बात है? लेकिन अभी मैं लोगों से बात कर रही थी, वो कह रहे थे कि रातों रात कैसे 20 लाख की जमीन जो है 2.5 करोड़ की हो गई, 2 करोड़ की, 18.5 करोड़ की। मन में कहीं सवाल नहीं आया आपके? कोई सवाल है, सब भड़काने वाला मुद्दा है, ये सब झूठ बोला जा रहा है, कोई ऐसी बात नहीं है। वहाँ मंदिर बनना चाहिए किसी तरह। योगी जी आए हैं, प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी आए हैं, मंदिर बन रहा है, मगर ये सब भड़काने का काम कर रहे हैं और कोई बात वहाँ पर नहीं है। अच्छा, ये संजय सिंह का नाम सुना आपने? संजय सिंह, नहीं, संजय सिंह का नाम नहीं सुने। मतलब लीजिए, अभी यूपी में संजय सिंह का नाम ही नहीं पहुंचा और इस बार वो सीट लाने की बात करते हैं। अरे होगा कोई दलाल होगा, संजय सिंह वही उनका क्या नाम है, दिल्ली का जो है, आम आदमी पार्टी के सांसद हैं। अरे वो दलाल है कि सांसद है? आप बतिया रही है, क्या बात कर रही है? वही तो मुद्दा उठाए हैं, कह रहे हैं कि वही तो मतलब मुद्दा उठाए, बोल रहे हैं कि हम राम के सबसे बड़े रक्षक हैं और इसीलिए हम। हाँ, सुनिए, एक बार और योगी जी मोदी जी का सरकार बनने दीजिए, ऐसे दलालों को हम लोग ले जाकर समुंदर में बहा देंगे, पता नहीं चलेगा। अच्छा, इस बात एक बात मुझे ये भी बताइए, ये जो इस समय राजनीति हो रही है, अयोध्या के लेके बड़ी राजनीति हो रही है और अपने आप को कृष्ण का अवतार भी बता दिया अखिलेश यादव। थीम सॉन्ग सुना आपने जिसमें वो बोल रहे हैं कि इस बार जो है अखिलेश यादव कृष्ण के अवतार हैं, इस पे क्या कहिए? वो कृष्ण के अवतार देखिए नहीं, वो रामड़ी खानदान के अवतार हैं। हाँ। पहले के राक्षस थे उनके पिताजी, हाँ। उनके दादाजी, किसी तरह मनुष्य का जन्म मिल गया है। हाँ। भगवान तो हमारे योगी मोदी जी हैं। अच्छा,
प्रभु का निर्माण हो रहा है, होने दीजिए। ऐसे दलालों को चिल्लाने से कोई रोकने वाला नहीं है। अखिलेश जी की ऐसे, लेकिन अखिलेश जी बड़ा दमखम के साथ कह रहे हैं कि इस बार 2022 में वो आ रहे हैं। आप लोग उनको क्यों नापसंद कर रहे हैं? अरे क्या कारण है? सुनिए, लैपटॉप बांटकर, मोबाइल बांटकर सरकार नहीं बनता है, कर्म कर कर सरकार बनता है। यहाँ देखिए, योगी जी आए थे, अच्छा व्यवस्था देकर गए हम लोगों के गांव के लिए। आज तक कोई मुख्यमंत्री हाथी बाजार में आया ही नहीं था। अब ये अखिलेश जी क्या करेंगे? लैपटॉप बांट कर झूठा का आवारा गर्दी कर दिया लड़कों लड़कियों को कि कोई काम किए हो। योगी जी जैसे काम करवाइए। ठीक, चलिए ये थे। और भी लोगों से बात करते। बाबा, आपका नाम क्या हुआ? लाल क्या नाम हुआ? लाल जी। लाल जी, लाल जी एक बात बताइए, रामलला के पे सब राजनीति बड़ा कर रहे हैं, सुनाई दे रहा है? सुनाई दे रहा है? थोड़ा थोड़ा नहीं सुनाई दे रहा? नहीं बोल पाएंगे? नहीं, हमें जानकारी नहीं है इसके विषय में। अच्छा, कह रहे हैं कि राम के नाम पे लूट हो रही है अयोध्या में, सच्चाई लग रही है आपको? अब तो हम लोग घर भाई तो कहाँ जाना करा हाल घरे भाई नहीं, हम बात किए ना भैया। बात कहाँ की है भैया? तो कुछ बोले ही नहीं, देखे इतना बढ़िया बोले। क्या नाम हुआ भैया आपका? बात कैलन ना। अरे बताइए, योगी मोदी जी के लिए, हमारे देश के लिए क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? योगी अच्छा काम नहीं कर रहे यूपी में? कर रहे हैं ना, जो कर रहे हैं ना। अयोध्या के मुद्दे पे क्या कहना चाहिए? ठीक है, जो कर रहे हैं। नहीं, अयोध्या के मुद्दे पे कहा ये जा रहा है, राम का मंदिर योगी जी बनवा रहे हैं, मोदी जी आपको पसंद नहीं है? तब बनवाना चाहिए ना। दलाल उसमें लगते हैं। संजय सिंह, ये संजय सिंह और धनंजय सिंह कहाँ से आ गए? अच्छा भैया, आप इतना बोल रहे हैं, चंदा वंदा योगदान दिए कुछ? क्या क्यों नहीं दिए हैं? इतना योगदान दिए? अरे 200, 200, 500 जो भी दिया वो हमारे लिए बहुत है, भगवान के लिए। अच्छा, मतलब आपने योगदान दिया है? दिया। ठीक है, चलिए ये थे। के नाम पर हम लोग तो बहुत कुछ कर सकते हैं। अच्छा, इस हिंदू बार की तो भावना रखिए। अच्छा, इस बार मैं आखिरी सवाल पूछूंगी। क्या ये जो कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जो विपक्षी ये जो मुद्दा उठा रहे हैं, कहीं ना कहीं राम मंदिर को रोकने के लिए मुद्दा उठा रहे हैं? क्या ऐसा है कि राम मंदिर को रोकने के लिए ऐसे दलालों की कोई जरूरत या शक्ति नहीं है कि राम मंदिर को रोक दे। जब तक योगी और मोदी जी रहेंगे इस भारत में, तब तक ऐसे दलाल न जाने कितने आएंगे और जाएंगे, बोलते रहेंगे। हाथी चलता रहता है, कुत्ते भोगते रहते हैं, हमारा मंदिर बनता रहेगा और ऐसे दलाल भोगते रहेंगे। देखिए, जैसे आपने बोला ना कि राजनीति इसी पे टिके है ना, तो ये ध्यान दीजिएगा, इसका प्रमाण है कि इसके पहले, एक मिनट भाई साहब जरा बात कर रहा हूँ। इसके पहले ये प्रमाण मैं आपको देता हूँ। इसके पहले जो राजनीति चल रही थी ना, मंदिर नहीं बना था, सबकी रोटियां अच्छी चल रही थी, घर परिवार चल रहा था। अब मंदिर बन रहा है तो मुद्दा किस पे उठाओगे? मुद्दा किस पे उठाओगे? अब आपका घर कैसे चलेगी? सपा बसपा आम आदमी पार्टी वालों, यही बात है। हाँ, और अखिलेश यादव का इस्तीफा मांगना कि बोल रहे हैं कि ट्रस्ट के जितने लोग हैं वो तुरंत इस्तीफा दें अपना, और ये जो राम मंदिर का भी काम चल रहा है इसको स्थगित करना चाहिए। इस वाक्य को आप किस तरीके से आप लोग देखते हैं? हाँ, तो उनका कहना है कि अभी उनके पिताजी तो कमाए खाए मस्त है, अभी तो वेंटिलेटर पे घूमे इधर उधर किए। जो बोल रहे हैं कि इस्तीफा देने के लिए, तो ठीक है, योगी मोदी जी के पास है या भारत के जनता के पास वो आकर दिखा दें कि वो मंदिर अगर बनवा सकते हैं तो हमारे ट्रस्ट के लोग इस्तीफा देकर बैठ कर केवल देखेंगे, हमारे मंदिर को निर्माण करा दें। ये लोग केवल हिंदू मुसलमान का लड़ाई जिंदगी भर कराएं और कराते रहेंगे, कटते रहेंगे, मरते रहेंगे। ये लोग एसी और रुपए पर सोकर मजा लेते रहेंगे, भोगे इसमें जनता। और चलिए, योगी ये मोदी थी। जी में ऐसा काम नहीं है। अच्छा, आप कुछ कहना चाहते हैं क्या? अच्छा ठीक, ये नहीं कहना चाहते हैं। ये थी हाथी बाजार की जनता जिन्होंने खुल करके मुखर होकर बताया कि क्या सोच रहे हैं वो अयोध्या के जो मामला आ रहा है उसके ऊपर, और अखिलेश, संजय सिंह और योगी जी उनके बारे में क्या सोचती है हाथी बाजार की जनता, ये मैंने आपको दिखाया। इसी के साथ धन्यवाद।